नमस्कार सभी को, गुरुजी को प्रणाम, सावलिया परिवार को प्रणाम। बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया और गुरुजी ने न्यू डाइट सिस्टम की प्रथा शुरू की। मैं पिछले 2 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ न्यू डाइट सिस्टम से, और दिसंबर 2019 को बदलापुर में एक 3 घंटे का शिविर किया था जहाँ पे गुरुजी खुद आए थे। गुरुजी की बातों में बहुत सिंसियरिटी लगी मुझे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं एक्सपेरिमेंट ज़रूर करूँगा इसे। तो 15 दिन, क्योंकि क्या होता है कि 2000 हर आदमी को राय सलाह तो देते ही हैं, कितनी राय अपने माने, उसका समय धन खर्च करना और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जहाँ पे भी अपने को सिंसियरिटी दिखती है तो वहाँ पे अपन ज़रूर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो वैसे मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि शौक़ रहा है, रुचि रही है स्वास्थ्य और योग और अध्यात्म में, इसलिए फिर ये किया। और जब 15 दिन एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिले। थोड़ी सी इंडाइजेशन या अपच या जो लगती थी कभी कभी, वो एकदम ठीक हो गई। और उसके बाद में बहुत एनर्जी लगती थी, आलस से नहीं आता था। मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक काम में लगा रहता हूँ, लेकिन पहले थकावट लगती थी, या कभी लंच स्किप हो गया 1 बजे के समय पर तो सर दर्द शुरू हो जाता था 1:30 बजते ही। लेकिन जब से एनडीएस करने लगा तो चाहे 4 भी बज जाए कोई काम में व्यस्तता के वजह से, तो भी सर दर्द नहीं होता था, जो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो डिपेंडेंस था खाने के ऊपर या और कोई चीज़ के ऊपर, वो डिपेंडेंस चला गया। तो उस हिसाब से, और प्लस 1-2 सूक्ष्म चीज़ें थी जो मैं ऐसे तो उसे बीमारी भी नहीं मानता था, लेकिन जैसे समझो कोई दाद या खुजली, लेकिन वो भी ठीक हो गया और उसके बाद से कभी आया ही नहीं। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे कोई बीमारी नहीं थी जिसके लिए मैं गोली लेता था, लेकिन काफ़ी स्वास्थ्य के लिए फ़ायदे लगे। तो समझ लीजिए जैसे लास्ट 2 साल से मैं ऑफिस में पका हुआ खाना नहीं लेके गया हूँ, तो मेरे सभी साथियों को ऑफिस में बहुत आश्चर्य भी हुआ इस चीज़ का, और उस आश्चर्य के हिसाब से उन लोगों ने भी जिज्ञासा दिखाई, मैंने बताया भी, और मैं अपनी परिवारजनों को भी बताता हूँ कि भाई करें, फ़ायदा हो। तो मेरे 3-4 खास परिजन जो है, मेरे परिवारजन हैं, उन लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। किसी को सर ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, उसमें भी फ़ायदा हुआ, गैस एसिडिटी में भी फ़ायदा हुआ। तो वो एक स्वास्थ्य से रिलेटेड फ़ायदा लगा। दूसरा मैंने एक चीज़ जिसे मैं फ़ायदा मानता हूँ वो है इंडिपेंडेंस, जो मुझे मिला है न्यू डाइट सिस्टम के द्वारा। तो इंडिपेंडेंस जैसे आप समझ लीजिए, घर पे जो कुक होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है और उनके ऊपर अपन बहुत डिपेंड भी रहते हैं। और मोस्टली जैसे हमारे घरों में भी वाइफ, मदर, सिस्टर बनाती है खाना, तो पहले अगर वो खाना नहीं बना के दे पाए तो फिर मुझे होटल में ही खाना पड़ता था, जो मुझे इतना पसंद भी नहीं था, लेकिन ठीक है मैनेज कर लेते थे, उसके अलावा कोई उपाय नहीं था। लेकिन जब से न्यू डाइट सिस्टम सीखा है तो अगर बन गया किसी से खाना घर पे तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही बना लेता हूँ, और केवल 20 मिनट में ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मेरे अपने आप से तैयार हो जाता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी इंडिपेंडेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली हर इंसान को आज़ादी चाहिए, विचारों की आज़ादी, स्वास्थ्य की आज़ादी, फाइनेंशियल आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी। तो अगर फिज़िकल आज़ादी मिल जाती है कि भाई आपका खाना आपके स्वयं के कंट्रोल में, मतलब वाइफ और माँ और उनके ऊपर भी आपको डिपेंड नहीं रहना पड़े, तो बहुत बड़ी एम्पावरमेंट है मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी इस चीज़ में। और इसके हाँ, तो सही मायने में आत्मनिर्भर किया है मुझे न्यू डाइट सिस्टम से। तो मेरी भी जैसे लास्ट जो 5-6 सालों की जीवन यात्रा रही है, जिसमें कई चैलेंजेस भी आए और पिताजी के गुजरने की वजह से, और तो तब से मैंने रियलाइज़ किया कि जितने अपन आत्मनिर्भर बने विचारों के हिसाब से, इमोशनल इंडिपेंडेंस, फिजिकल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उतना अपना जीवन ईजी हो जाएगा। तो उस हिसाब से जब से मैं 2 साल से एनडीए से जुड़ा तो काफ़ी फिजिकल इंडिपेंडेंस आ गई खाना बनाने से रिलेटेड। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है खाने के बारे में, तो जैसे मुझे कुछ लगता नहीं कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ अगर कुक्ड फूड मैं नहीं खाता हूँ तो, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है जो अपने बनाते हैं। और इनफैक्ट ठीक है, कुछ मैंने देखा है कि परिवारजनों ने भी अपनी असमर्थता बताई बनाने के लिए या डिफ़िकल्ट लगा, हालांकि मुझे ही समझ में आता है कि इसमें आधा काम करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कंपेयर टू जो अपने रेगुलर मील्स बनाते हैं घर पे।
तो लेकिन ठीक है, हर आदमी की धारणा रही रहती है। जैसे मैंने भी 35 साल तक मेरा रोज़ दूध चाय और ये सब पीता ही था, लेकिन जब ज्ञान समझ में आया और एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट्स मिले तो मैंने सोचा कि करना चाहिए। और फिर आज 2 साल हो गए, गुरुजी का आशीर्वाद है। और 3 घंटे का सेमिनार किया था, 2 साल से कर रहा हूँ। सेमिनार करने की भी इच्छा थी, क्योंकि यह है कि जितना अपन कोई भी ज्ञान को लिविंग रियलिटी बनाएंगे उतना उसका अनुसरण हो पाएगा। उसी हिसाब से मैंने सोचा कि भाई जैसे भी जब भी ऑफिस की सहूलियत हो पाए, 3-4 दिन निकाल पाऊँ, तो मैं लास्ट 6-8 महीने से सोच ही रहा था। तो अभी मौका मिला तो मैंने सोचा कि ज़रूर करना चाहिए। और आगे भी करने के लिए यही बात है कि अगर मैं करते भी रहूं अकेले, तो भी जब जब शिविर होगा कोशिश रहेगी कि इस ज्ञान के टच में रहें, ताकि दूसरे प्रभाव से और भटक नहीं जाएं फिर से। तो बस वही है। और घर पे भी मैंने हालांकि क्लोज रिलेटिव से, घर वालों से भी थोड़ा कंसर्न भी देखा। ठीक है, सब शुभ चिंतक है अपने, लेकिन फिर भी कि ये खाएंगे तो तकलीफ़ हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगे। और लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस बेसिस पे मैंने यही देखा कि 24 घंटे केवल ग्रीन जूस पिया है, फिर भी फुल एनर्जी है। और पहले अगर 3-4 घंटे खाना नहीं खाओ या कुछ नहीं डालो मुंह में, तो ऐसे लगता था कि यार गिर जाएंगे। तो इसलिए किसी को मानो मत, बस खुद जानो। और अपने जानने पे जो आदमी को भरोसा होगा, जो कन्विक्शन आएगा, वो किसी के ऊपर मानने पे नहीं आएगा। तो इसलिए हर आदमी अपना एक्सपेरिमेंट करे और रिजल्ट्स के बेसिस पे डिसाइड करे उसे करना है या नहीं करना है। तो बस यही है, इसी के साथ समाप्त करूंगा मेरी वाणी को। धन्यवाद। प्रणाम सावलिया परिवार को और गुरुजी को भी, और सभी को नमस्कार।